रुपया, आगे कोई बोल हाँ 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसा होता था। और आगे चल के वो 70 रुपये पे बोली अटक जाती है। तो जो ये जो बोलने वाला है दलाल एजेंट, वो बाद में कहेंगे 70 रुपया एक बार, 70 रुपये 2 बार, 70 रुपये 4 बार, 70 रुपये 3 बार गया। हाँ तो है आपकी कुछ? हाँ आइए। मुझे ये पूछना था कि एनडीएस में मतलब हम लोग रात को ही एक टाइम भोजन के लिए क्यों छूट देते हैं? दोपहर का भोजन तो मतलब श्रम से वो पाचन नहीं हो जाता। हमें छूट नहीं देना है, देते भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई कभी से ही सब हर कोई है, क्या करे, सभी को खाना है। अरे मुझे भी मेरी पत्नी खिला रही है, क्या करे। कभी खिलाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ तो खिलाती है कभी कभी, तो कभी कभी, यानी कि चेंज जो है, आदर्श दूसरी बात है। चेंज दूसरे आना हो तुरंत नहीं आ जाता, धीरे 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 कुछ समय बीत जाता है। तो आदर्श भी हम बताते हैं कि ये आदर्श है, ये सही है, यहां तक पहुंचना है, लेकिन तुरंत नहीं पहुंच सकते, इसमें समय लग जाता है। क्योंकि ये जो आज भोजन शैली है वर्तमान जगत में कई पीढ़ियों से, कई हजारों सालों से चली आ रही है। इसको यदि हम ऐसा मान लें कि बस अभी ही खत्म हो जाए, तो ये संभव नहीं है सभी के लिए। कोई कोई निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो आम आदमी के लिए सोचना है, हर किसी के लिए सोचना है। कोई 2-5 तो निकल जाएंगे, वो तो उनको तो पता ही चल गया है कि यही जीवन है, ये गलत है पकाया हुआ खाना, तो वो तो नहीं खाएंगे, नहीं खाने वाले। जैसे कि ये है आनंद बीमा, आज उनसे भी दोपहर आफ्टरनून हम बात करेंगे। तो ऐसे कितने लोग, हम करोड़ों में, तो ये सभी को लागू नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी लोग जो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो एनडीएस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, आदर्श नहीं है। आदर्श तो है वही जो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, ऋषि मुनियों ने खाया, तपस्वियों ने खाया, जो नेचर ने दिया इंसान के लिए, वही इंसान को खाना, वही आदर्श। इसलिए कल भी हमने आपको समझाया था, एक है रोगी की भोजन प्रथा, दूसरा हमने समझाया था भोगी की भोजन प्रथा, तीसरा समझाया था ये आदर्श भोजन प्रथा, चौथा था योगियों की भोजन प्रथा, त्यागियों की भोजन प्रथा। तो ये हर किसी के लिए है। हम भोगी में आते हैं, तो भोगी की भोजन प्रथा ये है जो अपनाते हैं, यानी कि हम छूट नहीं देते। और छूट देने वाले हम कौन होते? हमारे पास ऐसी कौन सी सत्ता है, हाँ, कि हम किसी को छूट दे ना दे? हाँ, हम तो केवल रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कहीं से भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। अगर हमें कहीं पानी अच्छा नहीं मिले
और हम उसको उबाल के ठंडा कर लें तो वो भी कच्चे की कैटेगरी में आएगा? नहीं। जैसे कहीं पानी अब यहाँ तो जैसे आरओ है, कहीं अपन बाहर जाते हैं, कहीं अपने को अच्छा पानी नहीं मिलता है, तो बोलते हैं ना कि पानी उबालने से उबाल कर फिर उनको ठंडा उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं। अच्छा सवाल है। आप सभी ने तो सुना, लेकिन शायद मोबाइल में नहीं पकड़ा होगा जो यूट्यूब पे चढ़ाना है, इसलिए उनका जो सवाल है कि पानी कहीं अच्छा नहीं मिलता। यहाँ तो मान लो आरओ का मिलता है, लेकिन सभी जगह ये सुविधा नहीं होती। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मेरे हिसाब से जवाब है, आप सभी जिसने एनडीएस फॉलो किया है उनको भी पता होगा कि एनडीएस फॉलो करने से जो आवासीय तृषा कहते हैं, थर्स्ट, प्यास, वो अपने आप बंद हो जाती है। प्यास लगती ही नहीं है। आज ये करीब 30 साल होने को है हमें। पहले हम बहुत पानी पिया करते थे। क्वालिटी बात की बात है, क्वांटिटी में हम बहुत पानी पीते थे। उठने के साथ 1.6 लीटर यानी कि 200 ml के 8 ग्लास पानी पी लेते थे, पानीपति के हिसाब से। बाकी सारा दिन पानी पीते ही रहते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि ज्यादा पानी पीने से फायदा है, सफाई अच्छी होती है, तो हम पीते थे। लेकिन जब से एनडीएस फॉलो करना शुरू किया 1993 से, तब से आज तक पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तो सवाल ये है कि अब जहां जैसा भी पानी मिले हमें इससे क्या लेना देना, जब हमें पानी की जरूरत ही नहीं है, जैसा भी मिले। दूसरा कि जो सही भोजन प्रथा अपनाते हैं, अन्य प्राणी आप देख लो, सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। कौन आरओ का पानी पीता है, कौन फिल्टर करके पीता है, और कैसा पीता है वो भी हमें पता है। कितना गंदा पानी पीते हैं, गंदगी में रहते हैं, फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो सही जीवन जीते हैं, सही लाइफस्टाइल, सही भोजन। तो उनको चाहे गंदा पानी भी पी ले, वो नुकसान नहीं करता। हमें तो गंदा पीना नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसा रहता है। तो यदि एनडीएस फॉलो करते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा, वो टॉक्सिन निकाल देगा। इससे भी आगे की बात करें तो ये एनडीएस है, जिसको हम न्यू डाइट सिस्टम कहते हैं, उसको ही हम नेचुरल डाइट सिस्टम भी कहते हैं। तो नेचुरल डाइट में हमने देख लिया, सब्जी, सलाद, फल, ये सब कुछ जो नेचर ने, प्रकृति ने इंसान के लिए दिया, वो ही हमारा भोजन है। वो नेचुरल खाना है, जैसा मिला वैसा ही खाना है, कोई मिलावट नहीं करनी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना। इसी तरह पानी भी हमारा भोजन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हम कहते हैं, पानी भी भोजन है। तो पानी भी नेचुरल ही लेना है। तो नेचुरल किसको कहेंगे? जो बारिश का पानी है। तो ये जब से हमारी समझ में आया, हमने हमारे घर पे सिस्टम बना ली है। जो टेरेस का पानी है, छत का, इसको पाइप से भर लेते हैं। बहुत सारी
प्लास्टिक टैंक तो 6-7 हजार लीटर जैसा ये भर लेते हैं और सारी साल चलाते हैं। वैसे तो हम घर पे बहुत कम रहते हैं तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो रहते हैं किराया पे रहते हैं उनको काम में आता है। इन शॉर्ट, सही पानी आदर्श भोजन प्रथा में यदि कहें तो बारिश का पानी है, लेकिन आदर्श हम न भी अपना सके, हमें इधर उधर जाना पड़ता है, तो कोई भी पानी मिले तो पीने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब हम एनडीएस फॉलो करते हैं तो जो टॉक्सिन जाता है इसको भी निकालने की क्षमता इसमें है। तो इस तरीके से पानी के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरओ के बारे में भी आपने सुना होगा, हमें तो पता नहीं है लेकिन सुना है कि आरओ का सेवन करने से भी कोई ना कोई डेफिशिएंसीज आ जाती है, B12 कम हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा सुना है। और वो लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद में किसी ने कहा होगा, जो भी है। तो पानी के बारे में मेरी ये मान्यता है कि कैसा भी पानी मिले इससे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पानी जो हमें जरूरत पड़ती है वो नेचुरल फॉर्म में हमें सब्जियों से, सलाद से, फलों से मिल जाता है। एनीवे, ओके, बोलिए। ओके, वरसादનું પાણી ભરી રાખી 12 મહિના તો ફટાકડી કે એવું કોઈ નાખો છો? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। તો પછી 12 મહિના नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर, कुछ भी नहीं। તો પછી જીવાત કેવું નથી પડતું ને? तो कोरोना में ओमिक्रॉन में मास्क की कितनी जरूरत है? मास्क की अहमियत क्या है? मास्क मास्क के कोरोना में क्या जरूरत है? मास्क मास्क अभी मैंने उनको सुनाया था, मैंने ग्रुप्स में भी डाला था और उन्होंने तुरंत, हाँ ये तो हमने देख लिया है, आपने भेजा था, तो मैंने अभी डिलीट कर दिया, नहीं तो अभी आपको भी सुनाता। तो नरेंद्र भाई, आपके मोबाइल में है क्या? तो सुना देते हैं लाइव। मैंने अभी डिलीट कर दिया यहाँ आने से पहले, क्योंकि मैंने देखा कि जिसको बताते हैं वो बताते हैं नहीं, ये तो हमने सुन लिया, ग्रुप में आया था। सर, जब वो बरसात का पानी स्टोर करेंगे उसमें अगर जीवात पड़ जाता है तो उसके लिए हम क्या? बिल्कुल नहीं पड़ती। आज कितने सालों से हम ये करते हैं और प्लास्टिक के बर्तन में भरते हैं, फिर भी ये 12 मास जब फिर से वो बारिश ना आ जाए तब तक इसमें कुछ भी नहीं होता, वैसे ही रहता है। मैंने नानी के यहाँ देखा, वो टांकी में भरते हैं लोग पूरा, तो उसमें जीवात पड़ जाते हैं। टंकी में भरता है सीमेंट की। बेसमेंट के जहां कुछ और इसमें मिलावट होगी, हाँ, मान लो म्यूनिसिपल वाटर है तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पोरा कहते हैं पानी में, पूरा लेकिन जो डायरेक्ट नेचर ने दिया है इसमें कुछ नहीं होता। ये हमारा खुद का कई सालों का अनुभव है। तो मास्क के बारे में आप सुन लो, यानी स्पीकर क्या है ये यहाँ रखिए। रूम को उठा रही क्या? चाहे कोई भी बोले, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोले, चाहे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बोले, चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, चाहे पुलिस का अधिकारी बोले, चाहे आईएएस बोले, चाहे पत्रकार बोले, एक बात याद रखिएगा, मास्क कोई नहीं पहनेगा। इस मास्क की वजह से आप लोगों को कई तरह की नई बीमारी होने वाली है। मास्क से ऑक्सीजन कम होगा, आपके स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होगी, उससे आप बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर आपका गलत ट्रीटमेंट चलेगा, उस ट्रीटमेंट से आपकी मौत होगी और मौत की गिनती होगी कोरोना में, मर गया कोरोना से। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मास्क बंद करो लोगों ने। नंबर 2, कोविड के आदमी, मेरा ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी से बचाओ, हर व्यक्ति को बताओ, हर पुलिस वाले से बचाओ, हर पुलिस कर्मी से बचाओ,
ओके, सुन लिया, जवाब मिल गया। मगर पेनल्टी लगती है नहीं सर। પેનલ્ટી જ્યારે પહેરી લેવાનું જ્યાં લાગતી હોય हाँ ये बात सही એક પૂરું થાય ને એટલે તરત એની હત્યા મગજમાં સ્ટોપ કરીને ફરી ચાલુ કરવું. એટલે નાના નાના વિડીયો ઉતરે, બહુ મોટા અપલોડ નથી થતા. ચાલુ જ થતો બીજો આ ચાલુ જ છે ચાલુ બંધ કરવાનું કહું છું ને. હા, બંધ કરીને ચાલુ કરો. એની પાછી ચાલુ થશે. અમારે હરીશભાઈ અવારનવાર જતા રહે. હા, એવા. હાલો હવે પાછું ચાલુ કરો હા, બધા નાના નાના વિડીયો ઉતારવાના છે ને. એક સવાલ પૂરો થાય એટલે બંધ, પછી ફરી ચાલુ. हाँ, और कोई सवाल? फिर भी ऑप्शन करना पड़ेगा। हाँ, है सवाल? एक बार, दो बार, 3 बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, વાત તો એના લોકો કે ને કે લોકો જે પેનાલ્ટી ને એ બધી ભરે છે તો એના માટે શું કરવાનું? સેના માટે